हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बीटा क्लासेस। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। एक बार मैं फिर से आपके सामने हूं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो चलते हैं, वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं बिना समय गंवाए और देखते हैं इन 3 सवालों को आज के इस वीडियो में, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पहला सवाल है, 3 मापने की छड़ियों, यानी 3 मापने की छड़ियां हैं। जैसे दुकान में होता है मापने का 1 गज 2 गज या मीटर की छड़ी, जैसे 3 छड़ियां हैं। उनकी लंबाई एक की 64, एक की 80, एक की 96 सेंटीमीटर में सब दी गई हैं। यूनिट पे ध्यान देना है। ये 3 छड़ियां हैं, उसमें कपड़े की वह छोटी से छोटी लंबाई, यानी कपड़े की वह छोटी से छोटी लंबाई जो कि किसी भी छड़ से पूरी मापी जा सके। कहने का मतलब है एक ऐसा कपड़े का छोटे से छोटा टुकड़ा जिसे इस छड़ से भी माप सकें, इस छड़ से भी और इस छड़ से भी। यहां मापने का मतलब है कि आप उसे इस लंबाई से भी काट सकें, इस लंबाई से भी काट सकें और उस लंबाई से भी काट सकें। जब तीनों संख्याएं मिल करके किसी एक को काटती है तो हम उसे लघुत्तम की विधि से ज्ञात करते हैं। तो पहला है सवाल नंबर 1, यानी आपको 64, 80 और 96 का एलसीएम लेना है। एलसीएम की विधि है, आप इसे तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। अगर ऐसे हम छोटे से लगाते हैं, आप बड़े से भी लगा सकते हैं। 8 बार में, 10 बार में, 12 बार में। फिर से लगाते हैं, 4 से 2 बार में, 4 से 10 का 10 आएगा 3 बार में। अब फिर 2 से लगा सकते हैं, 1 बार में, 5 बार में, यह 3 का 3। तो देखिए 5 यहीं 15, 15 दूनी 30 और 8 चौक 32, 32 गुना 2 64, 32 गुना 3 960, 32 तिहाई 96। ठीक है, यानी गुना करके क्या आया 960। सब किस इकाई में है? सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी उसका उत्तर क्या हुआ 960 सेंटीमीटर। यानी इस 960 मीटर लंबे कपड़े को अगर हम मापेंगे तो 64 सेंटीमीटर वाला जो लंबाई का पैमाना है ये भी उसको मापेगा, 80 वाला भी मापेगा और 96 वाला भी उसको माप सकता है। तो यह तो हुआ पहला सवाल। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, किसी कमरे के 15 मीटर 17 मीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा फर्श, जो एक कमरा है उसका मानते हैं ये फर्श है, ये फर्श, इसको फ्लोर कहते हैं, नीचे का सतह। कमरे का 15 मीटर, ये सवाल 15 मीटर 17 सेंटीमीटर होगा लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी एल दिया गया है कितना 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है इस पे आपको टाइल्स लगानी है, लेकिन जो टाइल है, टाइल्स जो है, इसकी जो टाइल्सों का आकार कैसा है वर्गाकार। तो टाइल्स का आकार है वर्गाकार, इस पर ध्यान देना है। वर्ग के आकार का टाइल इसमें कुछ इस तरह से लगेगा। तो कहा जा रहा है कम से कम कितनी टाइल्स लगा सकते हैं आप। तो सबसे पहले टाइल्स लगाने के लिए आपको इसका क्षेत्रफल होना चाहिए कि कितना एरिया है इस रूम का, और टाइल, एक टाइल का एरिया क्या है। लेकिन टाइल की ना ही लंबाई है ना ही चौड़ाई, और सबसे कम अगर टाइल लगाना है, यानी टाइल का साइज सबसे बड़ा होगा। ऐसा नहीं कि टाइल को काट के लगाएंगे, कम से कम कितनी पूरी टाइल्स लगेंगी। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले देखिए यह 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 15 में 1500 और ये प्लस 17, यानी 15-17 सेंटीमीटर इसकी एल हो गई। चौड़ाई की बात करें L इंटू बी, तो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर यानी 902, ये इसका चौड़ाई हो गया। ठीक है, लेकिन अब टाइल का आकार तो दिया नहीं है, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए कमरे का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। इससे मालूम हो जाएगा कितना टाइल्स लगेगा। तो कमरे का क्षेत्रफल तो हम ज्ञात कर सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, चूंकि यह आयत है, रेक्टेंगल है, L इंटू बी। तो इसे हम ज्ञात कर सकते हैं 15-17 गुना 902।
लेकिन टाइल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ना ही टाइल्स की लंबाई है ना ही चौड़ाई है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई इसकी बराबर होगी, क्योंकि ये वर्ग के शेप का, स्क्वायर के शेप का ये टाइल्स है। तो अब देखिए टाइल की भुजा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि टाइल जो लगाना है वो कटेगा नहीं, तो यानी टाइल की भुजा वैसी होगी जो आसानी से काट सके लंबाई को भी और चौड़ाई को भी, जो उसका मल्टीपल हो। यानी एक ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है जिस संख्या से 1517 भी कटे और 902 भी कटे। तो इसका मतलब टाइल की भुजा निकालने के लिए आपको महत्तम समापवर्तक चाहिए, HCF। तो HCF निकालने के लिए एक 1517 है और 902 है। इसके मदद से हम HCF ज्ञात करेंगे, जो HCF होगा वही टाइल की लंबाई और चौड़ाई होगी। तो चलिए एक बार में 902 बचा 5, यहाँ 15, यहाँ 6, फिर 902, फिर एक बार में 615, 12 में 5, 7, एक चला गया, यहाँ बचा 9, ये 8, एक इससे लिया गया 8, 2, 6, 1, 5, फिर से थोड़ा लंबा है, 2 बार में लगाएंगे हम, 28 दूनी 56, 560 और 7 दूनी 14, तो 4, 7 और 5, घट करके इधर 26 और उधर 15, 41, 41, 2, 8, 7, देखिए 7 बार में कट गया, 2, 8, 7। तो ये जो 41 आया ना, यह महत्तम समापवर्तक है, ये HCF है, और यही HCF वो टाइल का लंबाई और चौड़ाई है। क्योंकि लंबाई चौड़ाई मैं दोनों इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वर्ग है तो उसकी जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, तो यानी वर्गाकार इसकी भुजा, यानी भुजा कितना हो गया 41 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या लिखना था, कमरे का क्षेत्रफल ये और टाइल का क्षेत्रफल, तो भुजा तो क्या है टाइल का, भुजा 41, तो इसका एरिया 41 गुना 41। अब बस हमें इससे काट देना है। यह चूंकि अभाज्य संख्या है तो यह इसमें और कोई संख्या तो काट नहीं पाएगी, 41 से इसमें डायरेक्ट भाग लगाना है। देखते हैं 41 से 2 बार में, 41 से 2 बार में कितना आ गया 82, 8 बचा, फिर 2 बार में, यानी 22 बार में यह पूरा पूरा कटा है। एक ये भी जरूर कटेगा। 41 से लगाते हैं हम 3 बार में, 1, 5, 1, 7, 3 बार में 123, जो रिमाइंडर बच रहा है यहाँ 27, 1, 28, फिर 7, फिर लगा सकते हैं हम इसे 7 बार में, यानी ये कट गया 37 बार में, यानी 37 बार में ये और 22 बार में ये, यानी 37 गुना 22 ही आपका उत्तर होगा। तो इसे हम गुना कर देते हैं, 37 गुना 2 74 और फिर से 74, यानी 74 और 74 को इस तरह से जोड़ना है, ऐसे गुना कर सकते हैं 22, 37 गुना 2 74 और फिर 74, वही मैंने यहाँ लिख करके रखा था, कुछ लोगों को शायद ये समझ में नहीं आता, इसी कारण से मैंने ऐसा किया। तो इसका उत्तर हो गया 4, 7, 4, 11 का 1 हाथ में 1, 814। यानी इस आयताकार कमरे में 814 टाइलें लगेंगी। तो यह था सवाल नंबर दूसरा, जो थोड़ा सा लंबा था। अब हम चलते हैं बिना समय गवाए सवाल नंबर तीसरे की तरफ, और उसे भी जल्द से जल्द हल कर लेते हैं। तो देखिए सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है। सवाल नंबर तीसरे में लिखा है 3 घंटियां, यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 3 घंटियां क्रमशः एक 36 सेकंड, एक 40 सेकंड और एक 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यानी 3 घंटियां कहीं लगी हैं, एक हर 36 सेकंड पर बजेंगी, एक दूसरी वाली 40 सेकंड पर और तीसरी वाली हर 48 सेकंड पर बजती है। तो ठीक है, तो कहता है वह तीनों एक साथ बजना आरंभ करती है, यानी पहली बार जब घंटियों को चालू किया जाता है तो तीनों एक साथ बजती हैं, यानी 36 वाली भी और 40 वाली भी 48, ये सेकंड में इसका यूनिट है। यानी इतने सेकंड के अंतराल पर ये हर 36 सेकंड पर, ये हर 40, ये हर 48 पर बजती हैं। तो कहता है कितने समय के बाद तीनों एक साथ बजेंगी, यानी एक ऐसी संख्या चाहिए 36 भी काटे, 40 भी काटे, 48 भी काटे, यानी तीनों मिलके काटे, यानी एलसीएम। अब देखिए समझाने के लिए, अगर ये समय का काउंटडाउन शुरू हुआ तो 36 सेकंड पे तो ये बजेंगी, और 36 के बाद 37, 38, 39, 40वें सेकंड पर ये बजेंगी, आगे चल के 48वें पर ये बजेंगी। तो अब
अब अगर ऐसे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा सेकंड आएगा जब ये दोनों साथ में बजेंगी, एक ऐसा समय आएगा जब तीनों साथ में बजेंगी, वही तो पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं, एक ऐसी संख्या पकड़िए, मानते हैं हम 6 से लगाते हैं, 6 से 6 बार में, 40 का 40, 8 से 6 बार में, फिर लगाइए 8 से 6 का 6, 8 पंचे 40, 8 एकम 8। यहाँ पे अब अगर आप लगाना चाहते हैं तो कोई फ़ायदा है नहीं लगाने से, क्योंकि 6 और 5 दोनों अलग अलग ढंग की संख्याएं हैं। तो बस इसी को आप गुना कर दीजिए, इसी को गुना कर दीजिए, जो एक समय आएगा वही वो समय। ऐसे कुछ लोग इसका एलसीएम इस विधि से भी निकालते हैं, जो बिल्कुल बेसिक होता है, वो 2 से लगाते हैं, पर बात वही है। ऐसे अगर आप 2 से लगाते हैं तो भी आपको उत्तर वही प्राप्त होगा जो ऐसे प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर 3 से, 3 तिहाई 9, 5 का 5 और 3 दूनी 6, ये तीनों अलग अलग संख्या हैं। अब चाहे इन सब को गुना कीजिए, इन सबों को बात एक ही है, तो हम इसी गुना करते हैं। 8 48, 6 पंचे 30, बस इस दोनों को आपस में गुना कीजिए। 4 तिहाई 12, 120, 8 तिहाई 24, 144, यानी 1440 सेकेंड के बाद ऐसा होगा कि वो घंटियां एक साथ बजेंगी। अगर आपके परीक्षा में सेकेंड में आंसर दिया है तो उत्तर 1440 होगा। अगर ये उत्तर नहीं है तो हो सकता है ये आंसर मिनट में हो। तो मिनट में करने के लिए क्या करेंगे, इस 1440 में हम 60 से भाग लगाएंगे, मिनट में परिवर्तित हो जाएगा, ये 0 0 गया। अब 6 से इसमें भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12, 2 4 6 चक 24, यानी 24 मिनट के बाद ऐसा होगा कि वो तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो यह रहा आज का 3 इंपॉर्टेंट सवाल लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक से। विशेष अगले वीडियो में आपका को फिर से कुछ नए सवालों को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।